मायरा, एक रास्ता तो है मगर है थोड़ा मुश्किल। शेरू, आप बताएं, मैं करूँगा। मायरा, देख तूने देखा है ना मीना को अपने उस भाई से करते हुए। शेरू, मैंने बताया तो है अभी आपको। मायरा, तू एक काम कर, तेरे पास अब तो नया मोबाइल है, इसमें तू रिकॉर्डिंग कर सकता है सब कुछ। जब अगली बार वो अपने भाई से बातें कर रही हो तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और अपने मामा पर भी नज़र रखना। ये भी जब मीना के साथ कर रहे हो तो रिकॉर्ड कर लेना। शेरू, मीना का तो समझ आया, मगर मामा की क्यों? मायरा, वो इसलिए कि अगर कहीं तेरा मामा कोई होशियारी करे तो उसे डराने के लिए। हमारे पास सबूत होना चाहिए। शेरू, ठीक है मामी जी, मगर रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करना है? मायरा, वो बाद में देखेंगे, पहले तू ये काम कर और जल्दी करना, क्या पता वो कमीनी तब तक कोई और मसला ना कर दे। फिर मायरा अपने कमरे में चली जाती है और शेरू भी सो जाता है। अगली सुबह शेरू कॉलेज जाने से पहले राजू से मिलता है और अपना मोबाइल देखकर कहता है कि वो छोटे मामा पर नज़र रखे, अगर वो कहीं मीना के साथ कुछ करें तो रिकॉर्ड कर लेना। राजू से मिलकर शेरू कॉलेज चला जाता है। स्कूल में कुछ खास नहीं हुआ। शेरू घर वापस आता है और खाना खाकर राजू के पास जाता है, जो घर पर ही था। राजू शेरू को बताता है कि मामा आज गांव में नहीं है, कहीं बाहर गया है और मीना अपने घर पर ही है और उसने अपने दोस्त को नज़र रखने का बोल दिया है। शेरू फिर राजू के साथ थोड़ी देर बातें करके अपना मोबाइल वापस लेकर घर आ जाता है। घर आने पर मायरा उससे पूछती है कि काम बना, तो वो कह देता है कि नहीं। उसके बाद शेरू खेतों में चला जाता है। खेतों में भी आज कुछ खास नहीं हुआ था, तो फिर शाम को शेरू दिलदार के साथ वापस आ जाता है। बख्तियार भी घर लौट आता है और फिर रात को सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शेरू मामी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, अब उसे भी खेल का चस्का लग गया था। जब काफ़ी देर तक मायरा नहीं आती तो वो उसके कमरे में जाने का सोचता है, मगर फिर खुद को रोक लेता है और करवट बदलता बदलता सो जाता है। सुबह उठकर अखाड़े से होकर शेरू जब घर वापस आता है तो मायरा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाती है। मायरा, आ गई कसरत करके? शेरू मायरा को एक नज़र देखता है, फिर अपना काम करने लगता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। मायरा, लगता है मुझसे नाराज़ हो। शेरू फिर जवाब नहीं देता। असल में वो रात को मायरा के ना आने से नाराज़ था। रात उसे मायरा की तलब थी, मगर मायरा नहीं आई और ना ही उसे बताना ज़रूरी समझा उसने। मायरा, मैं क्या करती, तेरे मामा रात को सो ही नहीं रहे थे, ऊपर से मैं भी ज़्यादा थक गई थी कल कपड़े धोने की वजह से, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। शेरू तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो मायरा भाग कर पीछे से उसे लिपट जाती है। मायरा, ऐसे मुझसे नाराज़ होकर मेरी जान मत निकालो मेरे राजा, तुम तो नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। तुम्हारी ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। तुम क्या जानो मैं कितना तड़पती हूँ तुम्हारी बाहों में आने के लिए, प्लीज़ मान जाओ ना। शेरू भी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाता, क्योंकि उसका दिल था ही ऐसा, जल्द ही पिघल जाता था। शेरू मायरा की बाहों का घेरा खोलकर पलट जाता है और प्यार करने लगता है। शेरू मायरा की कमीज़ को ऊपर रोल करके मायरा के हाथ में पकड़ा देता है। मायरा गठी हुई कमीज़ को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। शेरू फिर बल्ब को चेक करने लगता है। शेरू के हाथों के करंट की वजह से मायरा के बल्ब रोशन होना शुरू हो जाते हैं। मायरा भी मस्ती में आंखें बंद किए शेरू को फुल सपोर्ट कर रही थी। शेरू मायरा की कमर पर हाथ चलाने लगता है और धीरे धीरे मायरा के बस्ते तक ले जाता है और बस्ते को तपतपाने लगता है। मायरा रात से ही प्यासी थी और ऐसे बेहतरीन एक्शन से वो और भी तैयार हो गई थी। तभी घर के बाहर वाले गेट की आवाज़ आती है। मायरा एकदम से शेरू को पीछे हटा देती है और कमीज़ नीचे कर लेती है। मायरा, लगता है बाहर कोई आया है, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो आकर, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है। शेरू, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी आपको प्यार करना है, मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा। मायरा शेरू को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानता और अपने कमरे के दरवाजे के पास ही मामी को झुका देता है और मामी के दरवाजे को पेंट करने लगता है। मगर जल्दी में शेरू ने बहुत ज़ोर से धक्का मार दिया था, जिसकी वजह से मायरा आगे को गिरने लगती है
और उसका सर दरवाजे में जा लगता है। मार डालोगे क्या शेरू? आपने कहा था जब कहूँगा जहाँ कहूँगा आप मेरी बात मानेंगी, तो फिर ऐसे नखरे क्यों कर रही हैं? अगर दोबारा कभी इनकार किया तो मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगा। मायरा, ऐसा मत कहो मेरे राजा, अब तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझसे गलती हो गई, मगर क्या करूं, घर में बाकी लोग भी तो हैं। कहीं किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? शेरू, बाकी सबका ख्याल है, मेरे छोटू बेचारे का ख्याल नहीं है। मायरा, ऐसा मत कहो, मैं तो इसकी गुलाम हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। शेरू तेज़ी से दरवाज़ा पेंट करने लगता है। शेरू दोस्त वाला काम करके पीछे हट जाता है और मायरा धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है और अपनी सांसें ठीक करने लगती है। शेरू बाथरूम में घुसकर नहाने लगता है। शेरू के आने तक मायरा कमरे से जा चुकी थी। शेरू नाश्ता करने जब किचन में आता है तो मायरा भी आ जाती है किचन में। मायरा के बाल गीले थे। नायला, अरे मायरा ये क्या, फिर से नहा कर आई है? मायरा, वो क्या है ना बाजी, मेरे ऊपर वो गंदा पानी गिर गया था तो बदबू आने लगी थी कपड़ों से, इसलिए मैंने कपड़े भी बदल लिए और नहा भी लिया। इतना कहते हुए मायरा शेरू की तरफ देखती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मायरा की नज़रों में शिकायत थी, मगर शेरू उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। मायरा नाश्ता देते वक्त जब शेरू के पास से गुजरती है तो शेरू एक हाथ से उसके बस्ते पर थपकी देता है और वो चहक उठती है। शेरू जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज चला जाता है और रास्ते में फिर राजू को कल की तरह अपना मोबाइल देकर जाता है। कॉलेज में रोज़ की तरह ब्रेक में महवश से मिलता है। महवश आज शेरू के लिए घर से हलवा बनाकर लाई थी। ऐसे ही स्कूल से घर आ जाता है। कोई खास बात नहीं होती। दोपहर का खाना खाकर शेरू राजू के घर जाता है, मगर वो घर नहीं था। शेरू फिर खेतों में चला जाता है। शाम को सब घर आ जाते हैं। खाना खाकर सब अपने कमरों में जाने लगते हैं कि बाहर का गेट कोई खटखटाता है। शेरू जाकर गेट खोलता है तो सामने राजू था। शेरू उसे इस वक्त देखकर हैरान हो जाता है। राजू कोई बात नहीं करता और जल्दी से शेरू को मोबाइल देकर कहता है जल्दी से इसे देख लेना, और फिर फटाफट राजू वापस निकल जाता है। शेरू गेट बंद करके अपने कमरे में जाता है। उसे राजू के ऐसे बर्ताव से बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो जल्दी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और मोबाइल खोलकर देखने लगता है। मोबाइल में वीडियो देखते देखते जब वो आवाज़ बढ़ाकर बातें सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। शेरू, ये छोटे मामा का दिमाग ख़राब हो गया है, अब तो जल्दी कुछ करना होगा वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुझे तो अब ऐसी सज़ा दूंगा कि तुझे अफसोस होगा खुद पर। मीना। रात 12 बजे मायरा बख्तियार को नींद की दवा देकर सुला देती है। फिर शेरू के पास आती है और दरवाज़ा बंद करके जब शेरू के पास आती है तो देखती है कि शेरू किसी बात से परेशान है। मायरा, क्या हुआ शेरू, किस बात से परेशान हो? मुझे बताओ क्या हुआ? शेरू कुछ नहीं बोलता और वीडियो चलाकर मोबाइल मामी को पकड़ा देता है। वीडियो देखते हुए मायरा का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है। मायरा, तो ये कुछ हो रहा है और तेरा कमीना मामा सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा है। वीडियो आज सुबह की थी जो राजू ने जंगल वाले झोंपड़े में बख्तियार और मीना के मैच खेलते वक्त रिकॉर्ड की थी, जिसमें मीना और बख्तियार जो बातें कर रहे थे वो ज़्यादा परेशान कुन थी शेरू और मायरा के लिए। आप अपने बेटे के लिए कुछ करेंगे या नहीं?